जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 7 के छात्रों के लिए आज रेनबो बुक जो आपका है उसके अंतर्गत लेसन नंबर 11 है, जिसका पाठ का नाम है अ करेजियस एक्ट, अर्थात साहसीपूर्ण कार्य, अर्थात साहसपूर्ण कार्य को आज लेकर के हम आए हैं। तो आइए फटाफट इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। It was Sunday and the school was closed. रविवार का दिन था और स्कूल बंद था। गायत्री was very excited. गायत्री बहुत एक्साइटेड थी, अर्थात उत्तेजित थी। He was going fishing in the sea. वह समुद्र में मछली पकड़ने जा रही थी विथ हर फादर। वह समुद्र में मछली पकड़ने जा रही थी अपने पिता के साथ। गायत्री's फादर वाज अ फिशरमैन। गायत्री के पिता एक मछली पकड़ने वाले मछुआरे थे। एवरी डे ही वेंट आउट फिशिंग इन टू द सी। प्रतिदिन वे समुद्र में मछलियां पकड़ने जाते थे। ही हैड प्रोमिस्ड गायत्री। उन्होंने गायत्री से वादा किया था कि, दैट मतलब की होता है, ही वुड टीच हर फिशिंग, कि वह उसे मछली पकड़ने सिखाएंगे। शी वांटेड टू टेक अप हर फादर्स प्रोफेशन। वह भी अपने पिता के व्यवसाय को सीखना चाहती थी, अर्थात अपनाना चाहती थी। When she would grow up, जब वह बड़ी होगी। ठीक है, आगे है, एज गायत्री was tying her shoelace, he heard a news broadcast on radio. जब वह अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जा रही थी और मछली पकड़ने की तैयारी में थी, एस गायत्री बास, जैसे कि गायत्री अपने, टाइंग मतलब होता है बांधना। क्या होता है? बांधना। ठीक है, जब वह अपने जूते के डोरी को, ठीक ना, जूते के डोरी को जब बांध रही थी, उसी समय सी हर्ड अ न्यूज ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो। उसने रेडियो पर ब्रॉडकास्ट सुनी, अर्थात समाचार प्रसारण सुनी। क्या सुनी? अ साइक्लोनिक स्टॉर्म वाज एक्सपेक्टेड टू हीट द विलेज विद इन द नेक्स्ट 24 आवर। कि अगले 24 घंटे के दौरान उसके गांव के तरफ चक्रवाती तूफान का आशा है। सी न्यू, वह जानती थी, दैट की द साइक्लोन वुड ब्रिंग स्टॉर्म विंड, कि जो चक्रवाती तूफान होगा वह अपने साथ मतलब कि स्ट्रॉन्ग विंड, बिल्कुल मजबूत तूफान लेकर के आएगा। हैवी रेन, और भारी वर्षा, एंड हाई टाइड्स इन द सी, और समुद्र में ऊंचे ऊंचे ज्वारों को लेकर के आएगा। ठीक है, ज्वार मतलब जानते ही हैं, ज्वार भाटा जो आता है समुद्रों में। इट वुड टॉप्ड द ट्री, वह पेड़ों को उखाड़ देगा। डैमेज्ड द हाउस एंड कॉज फ्लड, घरों को बर्बाद कर देगा और पूरी तरह से बाढ़ ही बाढ़ चारों तरफ कर जाएगा। शी रस्ड आउटसाइड टू वार्म हर फादर, वह अपने पिता को समझाने के लिए बाहर दौड़ी।
बोथ देम हर्ड द लाउड क्लैप ऑफ थंडर। दोनों उसी दौरान बादलों की जोरदार गर्जन भी सुनी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग। बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें गिरनी प्रारंभ हो गई। दे कुड सी द वेव्स ऑफ द सी राइजिंग हायर एंड हायर। दे कुड सी, वे देख सकते थे, वेव्स ऑफ सी, समुद्र के लहरों को ऊंची ऊंची उठ रहे थे। इट वॉज लेट इन द इवनिंग। इट वॉज लेट इन द इवनिंग, वह शाम का समय हुआ। जब सब शाम का समय हुआ था, द साइक्लोन हैड हिट द एरिया। पूरी चक्रवात पूरी तरह से उस क्षेत्रों में वार कर गया, अर्थात हिट कर गया। इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूसली, मतलब कि यह लगातार बना रहा। फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी इंटर्ड गायत्री हाउस। बाढ़ की जो पानी था वह पहले से ही गायत्री के घर में प्रवेश कर चुका था। शी हैड प्लेस्ड ऑल द स्मॉल household item like food articles, utensils, candles and matches box and other articles on beds, tables and chair. She placed, वह अपने घर के वस्तुओं को, छोटी वस्तुओं को, स्मॉल हाउस होल्ड आइटम, घर के छोटी मोटी वस्तुओं को, चीज़ों को, जैसे भोजन, आर्टिकल्स मतलब कुछ कपड़े, बर्तने, कैंडल्स मतलब होता है मोमबत्तियाँ, और माचिस बॉक्स अर्थात माचिस की डिबिया को वह अन्य स्थानों पर, जैसे दूसरे स्थानों पर, जैसे बेड पर, टेबल पर और कुर्सियों पर रखी, ताकि ये सब सुरक्षित रह सके। बाय द मॉर्निंग अ लॉट ऑफ वाटर हैड एंटर्ड द हाउस। सुबह तक पूरे गांव में जल ही जल भर चुका था। आफ्टर एंड अनकंफर्टेबल नाइट, वह तो पूरी तरह, उसके बाद तो वह पूरा रात अनकंफर्टेबल बीता। गायत्री वेंट टू द टेरेस एंड लुक्ड अराउंड। गायत्री अपने छत पर गई और चारों तरफ देखी। द इंटायर एरिया वाज सबमर्ज्ड इन वाटर। पूरा जो इलाका था वह पूरी तरह से पानी से डूब गया था। सबमर्ज्ड मतलब होता है डूबा हुआ, ठीक है। ओनली अ फ्यू हाउस कुड बी सीन। मात्र एक घर वह देख सकती थी। द little huts near her house could not be seen due to flood. और छोटी मोटी जो झोपड़ियाँ थी, हट्स मतलब झोपड़ी होता है, हट्स मतलब झोपड़ी, और जो छोटी मोटी झोपड़ियाँ थी वे नहीं देखी जा सकती थी बाढ़ के दौरान या बाढ़ के कारण। द होमलेस पीपल, जो बेघर लोग थे, वे आर सिटिंग ऑन ट्री स्टम्प, वे सब पेड़ों के ठूडों पर, अर्थात पेड़ों के जो स्टम्प बन जाते हैं, ठूठ बन जाते हैं, उस पर बैठे हुए थे। एंड एट अदर प्लेसेस विच दे आर नॉट सबमर्ज्ड, और अन्य लोग ऐसे जगह पर थे जो पानी से डूबा हुआ नहीं था। गायत्री थॉट दैट शी शुड डू समथिंग। गायत्री सोची कि उसे कुछ करना चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए। शी स्वैम टुवर्ड्स द बोट, वह अपने नाव के तरफ लपकी। लाइंग आउटसाइड हर हाउस, जो उसके घर के बाहर पड़ा हुआ था।
She roved powerfully towards the marooned pupil. वह उन बेसहारा लोगों के तरफ मजबूती के साथ, शक्ति के साथ आगे बढ़ी। She helped them board the boat and rowed to the town hall. She helped them. वह उसके मतलब कि बोर्ड के तरफ से सहायता के लिए वह तेजी से दौड़ी, बोट एंड अपने नाव को ले गई, रोड द टाउन हॉल और उसको बैठा करके नाव में टाउन हॉल के तरफ उन लोगों को ले गई। टाउन हॉल उनका वो स्थान होगा, सार्वजनिक स्थल, जहाँ पर शरणार्थियों को रखा जाता है। they were received by the district authorities. जब वहाँ पर गई तो उन्हें ज़िले के अथॉरिटीज, हर ज़िले के बोर्ड के जो मजिस्ट्रेट वगैरह थे वे उन्हें रिसीव्ड किए। Then she returned home and requested her mother to give her some clothes, food, matches box and candles. तब वह घर लौटी और अपने माता से देने के लिए रिक्वेस्ट की कि वह उसे कुछ कपड़े, भोजन और माचिस बॉक्स और मोमबत्तियों को दें। जब ले ली वह, शी पैक्ड देम इन अ वाटरप्रूफ बैग, तो वह उसे वाटरप्रूफ बैग में पैक की एंड रिटर्न टू द टाउन हॉल, और टाउन हॉल के तरफ मतलब कि वापस हुई। शी हैंडेड ओवर द मटेरियल टू द सुपरवाइजर ऑफ द टेम्पररी शेल्टर हु डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू द पीपल। इसके बाद वह आकर के उस सुपरवाइजर को वह पूरा थमा दी मतलब कि दी जो लोगों को सहायता के लिए जिनको नियुक्त किया गया था। दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी। इसके बाद वे सब गर्म और खुश महसूस करने लगे। कौन? जो बाढ़ से अस्थायी रूप से बाधित हो गए थे वे। गायत्री वाज हैप्पी टू। गायत्री बहुत खुश थी। दैट शी कुड डू अ लिटिल टू हेल्प देम। वह इसलिए खुशी थी कि वह थोड़ा ही सही वह उन लोगों का मदद कर सकी। She had helped her neighbors in their hour of need. वह अपने पड़ोसियों का मदद की जब उन्हें आवश्यकता थी। ठीक है, आगे है। In the hour of crisis, most people asked for help. In hour मतलब होता है घंटा या पल। ठीक ना, कहने का मतलब कि संकट के पलों में, संकट के घड़ियों में अधिकांश लोग सहायता की आशा करते हैं या सहायता चाहते हैं, बट लेकिन करेजियस पीपल, लेकिन जो साहसी लोग जो होते हैं वही अन्य लोगों की मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, गायत्री साहसी थी और उसने साहस के बल पर ही वह अपने पड़ोसियों की मदद कर सकी। ठीक है बच्चों, तो आइए। फिशरमैन मतलब होता है मछुआरा, और साइक्लोन मतलब होता है चक्रवात, और करेजियस मतलब होता है साहसी, क्राइसिस मतलब होता है संकट। इस तरह से इस पाठ का कुछ शब्दार्थ है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और आप इसको समझ पाए होंगे। इस कक्षा को आप लोग बार बार रिवर्स करके पढ़िएगा ध्यान से उसको, और उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इसका एक्सरसाइज भी सॉल्व करा दूंगा। ठीक है बच्चों, और किसी भी समस्या के लिए 96 95 26 66 18 नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सूचना है आप लोगों के लिए, मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने पर फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगा। ठीक ना, किसी को मिले अथवा न मिले, सबसे पहले आपको। ठीक है, सही सुन रहे हैं आप, आपको सबसे पहले आपको मिलेगा, इसके बाद तो किसी को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।
ठीक है, लाइक एंड शेयर करिए। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आज की कक्षा में। जय हिंद।